एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एक्ट एंड पॉलिसीज रिलेटिंग टू एजुकेशन, यानी नीतियां, अधिनियम और शिक्षा से संबंधित प्रावधान। ये हमारे टॉपिक का नाम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रोविजन, एक्ट एंड पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तभी आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज होती हैं कोई भी, हम जिसे बोल सकते हैं दिशा निर्देश, या गवर्नमेंट ने कोई आपको गाइडलाइन दी है। मान लीजिए एक गाइडलाइन दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू कि हमें सड़क पर कूड़ा नहीं डालना, ठीक है, ये एक गाइडलाइन दी जाती है। लेकिन आप इसको एक पॉलिसी कह सकते हैं, दिशा निर्देश कह सकते हो, प्रोविजन भी कह सकते हो, लेकिन इसको आप एक्ट नहीं कह सकते। ये थी पॉलिसी, यानी कोई भी दिशा निर्देश या फिर नीति। एक्ट होता है जब उसी प्रोविजन को या फिर उसी पॉलिसी को अगर पार्लियामेंट में पास कर दिया जाए तो वो एक कानून बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलती है किसी भी एक्ट के थ्रू या किसी प्रोविजन के थ्रू। उसे ही बोला जाता है एक्ट। जब वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। प्रोविजन एक्ट का ही एक पार्ट होता है, यानी किस एक्ट में कौन सा प्रोविजन है, तो ये इसी का एक पार्ट होता है। तो आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुई हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन के साथ। प्रोविजंस वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वेरियस लेवल एंड एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन टू फुलफिल द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल थ्रू इट। वी शैल डिस्कस देम इन दिस चैप्टर अंडर वेरियस हेड्स। यानी हमारा यहाँ पर मेन जो टॉपिक, मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है एजुकेशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन, एक्ट एंड पॉलिसीज बनाई गई एजुकेशन से रिलेटेड, हम उसको वन बाय वन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं, उसके जो अंदर का मटेरियल होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। यह प्रोविजन है फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोविजन, निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45, जिसमें कि जो चिल्ड्रन है जिन्होंने 14 ईयर्स तक की एज गेन की है, ऐसे स्टूडेंट्स को, यानी कि 0 to 14 ईयर्स तक के बच्चे को गवर्नमेंट के थ्रू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन किया जाता है, जो कि आर्टिकल 45 में मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 एंड 30 ये राइट प्रोवाइड्स करता है माइनॉरिटीज को, यानी अल्पसंख्यकों को, कि उनको भी इक्वल राइट्स हैं जो कि अदर कम्युनिटीज को मिले होते हैं, कि उनको भी एजुकेशनल राइट्स है, कल्चरल राइट्स हैं, किसी भी तरह की बायसनेस उनके साथ नहीं की जाएगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 एंड 30। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन ऑफ द वीकर सेक्शन। यानी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं या फिर कास्ट बेस पर जो वीकर सेक्शंस होते हैं, उनके शिक्षा के लिए भी प्रोविजन किए गए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल provides the federal government is responsible for the economic and educational development of the scheduled caste and scheduled tribes। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो जो स्टेट की जो SC एंड ST कैटेगरीज होती हैं उसके एजुकेशन के लिए कुछ प्रोविजंस करे। and it states the state government shall promote with special care educational and economic interest of the weaker section of the people। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टेट की जितने भी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस होते हैं लाइक SC ST OBC, उनके लिए एजुकेशन में स्पेशल प्रोविजंस करें। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 to 28 राइट प्रोवाइड करता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को
अगर वो अपने इंस्टीट्यूट में कोई हिंदू इंस्टीट्यूट है, वो अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को रामायण या महाभारत जैसे टॉपिक्स टीच करता है, एंड कोई अदर कम्युनिटी है, वो कुछ और टीच करती है, अपनी-अपनी कम्युनिटी के सबके एक धार्मिक ग्रंथ होते हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता, सभी को यहाँ पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो दी गई है। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर वुमेन। वुमेन एजुकेशन के लिए भी काम किया गया था, जिसके लिए आर्टिकल 14 एंड 15 आप देख सकते हो, जहां पर इक्वेलिटी की बात करती है कि आप जेंडर बेस पर कोई डिसइक्वेलिटी नहीं करोगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। गर्ल्स एंड बॉयज यानी मेल एंड फीमेल को इक्वल राइट्स हैं एजुकेशन पर्पस के लिए। प्रोविजन है जो एजुकेशन के लिए किया गया था, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, यानी कि किसी भी स्टेट का कोई बच्चा है, कोई चिल्ड्रन है, सभी को जो इंस्ट्रक्शन है, जो एजुकेशन है, वो उसकी मदर टंग में मिले, बिकॉज जो उस बच्चे का जो प्राइमरी लेवल होता है, जो फाउंडेशन लेवल होता है, वहां पर बच्चा जो है अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल फील करता है। वो मदर टंग बच्चे की कोई भी हो सकती है या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ हिंदी। हिंदी का प्रचार प्रसार, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं बोला मैंने, यहाँ पर राजभाषा बोला है, तो इसलिए हिंदी का प्रचार प्रसार करने की बात की गई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 351। एंड यहाँ पर जो हम मदर टंग की बात करते हैं वो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 350A। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, उच्च शिक्षा और अनुसंधान। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन यूनियन लिस्ट एज फॉलो, यानी जो एजुकेशन है उसको हायर एंड रिसर्च लेवल पर पहुंचाने के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू एंट्री 64 एंड एंट्री 63 में आप यहाँ पर कुछ प्रोविजंस देख सकते हो, जैसे कि एंट्री 63 में यूनियन लिस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन है उसको एंट्री 63 में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। द एंट्री 20 ऑफ लिस्ट थर्ड, यानी जो कॉन्करेंट लिस्ट है, रिलेट्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट। यानी जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के ऊपर कुछ फंड भी खर्च किया जाता है, खर्चा आता है एजुकेशन का, इसके लिए सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर प्लानिंग करते हैं, तो ये भी एजुकेशन का ही एक प्रोविजन है, एक एक्ट है। एंड लास्ट पॉइंट है वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर, श्रम का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण। द एंट्री 25 ऑफ लिस्ट थर्ड relates to education for which the parliament and legislate of any state are empowered. It reads vocational and technical training of labor, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंट्री 25 में लिस्टेड भी किया गया है कि हम स्टूडेंट्स को वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें, जो कि एजुकेशनल प्रोविजन का ही एक पार्ट है। सो वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।